सभी को राधे राधे। आइए यूनिक हिंदी क्लासेस के साथ जुड़ें। हिंदी साहित्य और व्याकरण निःशुल्क प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें और निरंतर अध्ययन करते रहें। इंटरमीडिएट तक सामान्य हिंदी कोर्स और व्याकरण उपलब्ध रहेगा। बाकी आगे भी क्लास कराए जाते रहेंगे। केवल सपनों को देख देख राह नहीं मिल जाती है, कर्मों से भाग्य बदलता है, गीता हमको सिखलाती है। तो आइए निरंतर अध्ययन करते रहें। अध्ययन शिक्षा से ही एक अच्छे समाज और एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो सकता है। इसलिए शिक्षित होने का प्रयास करें, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। जहाँ से मिले अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। आइए आज संधि का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। यूनिक हिंदी क्लासेस के साथ आपको जुड़ना है। आज का टॉपिक है संधि। संधि संधि का अर्थ है, यहाँ से लिखेंगे, संधि का अर्थ पहले लिख लेंगे। संधि का अर्थ है मेल। संधि का अर्थ है मेल, समझौता। मेल, समझौता या संयोग संयोग का अर्थ भी मेल ही होता है, जुड़ना, जोड़ा है। जब दो वर्ण आपस में मिलें, परिभाषा लिखेंगे। संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा क्या है? जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। ये हिंदी की बात कर रहे हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर, हिंदी में संधि कहा जाता है, संधि कहते हैं। ठीक। संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ है मेल, समझौता या संयोग। संधि की परिभाषा, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। मान लो शब्द है विद्या और इसमें हमने जोड़ दिया आलय। क्या बना? विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय। यहाँ पर क्या है? बड़ा आ, और यहाँ पर भी है बड़ा आ, जो मिल करके बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, ये जो मात्रा लगी हुई बड़ा आ, ये बड़ा आ की मात्रा, ये बड़ा आ की मात्रा मिलकर के बड़ा आ बनेगा। ये यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संधि के प्रकार।
हेडिंग डालेंगे संधि के भेद कर लीजिए, भेद डाल लीजिए। संधि के भेद, संधि के भेद हैं मुख्यतः 3। पहला है स्वर संधि, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। अगर यहीं पर बात कर ले हम विच्छेद की, संधि विच्छेद की बात कर लें। चलो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, संधि का अर्थ मिटा रहे हैं हम। शायद आपने नोट कर लिया होगा, शायद नोट कर लिया होगा आपने। अब हम बात करेंगे संधि के भेद की, संधि विच्छेद की। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद की बात करेंगे। विच्छेद माने होता है अलग करना, विच्छेद माने अलग करना। जो शब्द संधि से बने हैं, संधि से बने हैं, जो शब्द संधि से बने हैं, उनको, उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में, उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में तोड़ना या रखना। ठीक है, पूर्व रूप में तोड़ना या रखना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे आसान तरीके से समझने के लिए हम आपका यही वाला उदाहरण उठा लेते हैं। यहाँ से लिखा है विद्यालय, क्या लिखा है? विद्यालय। अब हमें इसको विच्छेद करना है, तो हम 2 शब्दों में इसको विच्छेद कर रहे हैं। एक तो मूल शब्द क्या है? विद्या, और दूसरा है शब्द आलय। आलय माने होता है घर। इन शब्दों को हमने 2 भागों में तोड़ दिया। वही हमारा परिभाषा कह रही है कि जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यालय शब्द था हमारा, हमने उसको तोड़ दिया तो एक शब्द विद्या, दूसरा आलय, 2 शब्दों में टूट गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले लें। ठीक है, हम इरेज कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे संधि के भेदों में स्वर संधि लेकर के चलेंगे। निरंतर अध्ययन करने के लिए यूनिक हिंदी क्लासेस चैनल से जुड़ें। संधि के भेद में सबसे पहले हेडिंग आप डाल रहे हैं स्वर संधि। सबसे पहली हेडिंग थी आपकी स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वर कितने होते हैं? हिंदी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हिंदी में नोट कर लेंगे कहीं पर, चलो नीचे नोट कराएंगे, क्योंकि स्वर संधि है तो स्वर आप यहाँ पर जहाँ अगर दिख रहा हो तो लिख लो। स्वर कितने हैं हिंदी में? स्वर हैं 11। और अयोगवाह की बात करें तो अनुस्वार, एक है अनुस्वार है अंग, और विसर्ग है आह। ठीक है, इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में स्वरों के अंतर्गत ये 11 और 2 13 दिए रहते हैं, लेकिन हमारे जो स्वर हैं वो 11 हैं। अब 11 स्वर आपको पता है, नहीं पता होंगे अभी नीचे बता देंगे।
स्वर वो भी बता देंगे। पहले परिभाषा दूंगा। दो स्वरों के पास पास आने से स्वर संधि, जब दो स्वर पास पास आते हैं, तो उनमें जो संधि होती है वो स्वर संधि कहलाती है। परिभाषा लिख रहे हैं, दो स्वरों के पास पास आने से उनमें जो या उनसे जो संधि बनती है, उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि कहा जाता है। समझ गए होंगे आप। स्वर संधि, दो स्वर अगर पास पास आते हैं, आपस में संयोग होता है उनका, तो वहाँ पर स्वर संधि होगी। जब दो स्वर पास पास आ करके संयोग करेंगे तो वहाँ पर स्वर संधि होगी। और स्वरों की संख्या 11 और विसर्ग अनुस्वार को मिलाकर के 13। तो विसर्ग अनुस्वार लिखा तो वर्णमाला में स्वर में है, लेकिन उसको नहीं मानते हम लोग, विद्वानों ने नहीं माना है, इसको स्वर नहीं माना है, और इसको जो है स्वर की संख्या 11 मानी है। हम अभी आपको बताते हैं। खैर, इसकी कुछ परिभाषा होती है। जब हम इसके भेद बताएंगे, सबसे पहले भेद, स्वर हैं कौन कौन से, लेकिन जो स्वर संधि में लिए जाएंगे कुछ उनके साथ की बात की जाएगी। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, आ इसको पढ़ सकते हैं। पहले हम जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं उस तरह से आपको बता रहे हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, ओ, आओ। ठीक, ये आपकी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए टोटल? 11 हो गए। अब इनको हम जो भाषा हमारी हिंदी के उसमें क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ह्रस्व। क्या कहेंगे? ह्रस्व। इसको क्या कहेंगे? दीर्घ। ये है दीर्घ। फिर इसको क्या कहेंगे? ह्रस्व। इसको कहेंगे ह्रस्व। इसको क्या कहेंगे? दीर्घ। ये क्या है? ह्रस्व, ह्रस्व, और ये क्या है? दीर्घ। ये दोनों में आता है। ठीक है, ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों में आएगा, तो इसको ह्रस्व भी कहेंगे और ये दीर्घ में भी चलेगा। ठीक, फिर ये जो है आपके जितने ये हैं, ये सब दीर्घ हैं। क्या है? सब दीर्घ हैं। आपने देखा 1 2 3 4, 4 जो वर्ण आपके हैं ये ह्रस्व हैं। कितने वर्ण हैं टोटल? 4। ये वर्ण आपके ह्रस्व माने गए हैं, और फिर दीर्घ तो शेष बचे सब दीर्घ हैं। खैर, तो आपने स्वर पढ़ लिया। अब हम स्वर संधि के भेद पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गए। जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम इनको कहते हैं भैया छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ओ, औ। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ाते हैं। 12 खड़ी जब लिखते हैं तो इनकी जब मात्राएं जुड़ती है तो अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, आ, ऐसे पढ़ाते हैं 12 खड़ी में। 12 खड़ी समय मिला आपको पढ़ाएंगे, समय आएगा जब। इसके बाद आप देखते हैं स्वर संधि के भेद। अभी संधि पढ़ा रहे हैं, जब वर्णमाला पढ़ाएंगे तब 12 खड़ी आपको बताएंगे। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद हैं 5। स्वर संधि के भेद हैं 5। कौन कौन से भेद हैं? उस टाइप से लिख दे या इस टाइप से लिख दे? इस टाइप से लिख लो। 1, इधर बढ़ा देते हैं, हो सकता है बोर्ड आपको। सबसे पहले आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। इसके बाद में दूसरा भेद है यण संधि।
फिर है गुण संधि, गुण संधि, फिर है वृद्धि संधि, फिर है अयाधि संधि, फिर है अयाधि संधि। ठीक है, क्रम बदल सकता है, इससे कोई अन्यथा नहीं लीजिएगा। दीर्घ संधि के बाद यण संधि है, तो कोई जरूरी नहीं है, किसी बुक में गुण संधि भी हो सकती है, यहाँ पर अयाधि संधि भी हो सकती है। तो क्रम से लेना देना नहीं है, केवल हमको लेना है परिभाषा से, उसके परिभाषा हो वो हमारी समझ में आ जाए, बस हमें इससे मतलब होना चाहिए। खैर, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट करो। आपने नोट कर लिया होगा, हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 पर, इसकी नंबर 1 पर बात करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि भी लिख सकते हो, दीर्घ संधि भी लिख सकते हो। अब दीर्घ संधि की क्या परिभाषा है? किसी शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में जब कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है, तो वहाँ पर वह स्वर संधि में के मेल में दीर्घ बन जाता है, ये संधि। या ऐसे लिख लो, दो स्वरों के पास, दो स्वरों के नहीं, दीर्घ संधि की परिभाषा आपको लिखना है। तो दीर्घ संधि की परिभाषा जो हमने पहले बताई वो लिखनी है आपको। जब प्रथम शब्द के अंत में, जब प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व, ह्रस्व दीर्घ हमने बता दिया है, अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ कौन कौन से अक्षर आते हैं? जो ह्रस्व और दीर्घ हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ, है ना? आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ, ये 4 शब्द अभी हमने आपको बताए, ह्रस्व के अंतर्गत आते हैं, दीर्घ के अंतर्गत आते हैं, बाकी सब दीर्घ हैं। जब प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ ये अक्षर आते हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋ आए, तथा द्वितीय शब्द या वर्ण, शब्द लिखो, शब्द के प्रारंभ में ह्रस्व अथवा दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ आए, तो यह स्वर मिलकर दीर्घ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋ में बदल जाते हैं। आपको ये परिभाषा हमने बताई, एक सारणी बना दें, फिर देखते हैं। जो चीज़ हमने बताई है इसी चीज़ को आप एक तालिकाबद्ध कर दें। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? अभी जो लिखेंगे वो बताया जाएगा आपको। आप इस प्रकार से एक सारणी बना लेंगे। ठीक है, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? संस्कृत की बात करें तो ये लिख लीजिए कहीं पर, अकः सवर्णे दीर्घ,
ये सूत्र छूट गया, इसको आप नोट कर लिए। अकह सवर्ण दीर्घ। सवर्ण का अर्थ यहाँ पर क्या है? सवर्ण का मतलब है समान स्वर। हम यहाँ इस तालिका से आपको समझा दे रहे हैं, शायद इससे बेहतर आपकी समझ में नहीं आएगा। फिर समान स्वर आप बेहतर समझने का प्रयास करें। सवर्ण का क्या मतलब है? समान स्वर। फिर अकवर्ण, अकवर्ण बात करी गई है सूत्र में। अकह सवर्ण दीर्घात। अकवर्ण ये है, ऐसे लिख लो, अकवर्ण और सवर्ण समान, फिर बनेंगे दीर्घ। तो यहाँ की बात करेंगे हम दीर्घ, ये हो जाएंगे दीर्घ। तो पहले अकवर्ण आप लिख लीजिए कौन कौन से होते हैं, हमने बता दिया है, आप समझ रहे होंगे। एक बार आप परिभाषा जो हमने लिखवाई उस पर निगाह डालिए। अकवर्ण कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और दीर्घ। तो छोटा आ, अब परिभाषा करिए, हमारा ह्रस्व या दीर्घ हो सकता है, तो छोटा आ और बड़ा दोनों आ सकते हैं इसमें। छोटी ई और बड़ी ई दोनों इसमें आ सकते हैं। फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों आ सकते हैं, और इसमें ऋ ही रहेगा। अब समान स्वर आएगा, इनके साथ जो मेल करेगा तो समान ही स्वर आएगा। यहाँ पर छोटा या बड़ा हो सकता है, छोटी बड़ी हो सकती है, छोटा बड़ा हो सकता है, ऋ हो सकता है। वो लिखेंगे नहीं, आप समझिएगा, ठीक है। ये समान स्वर आएगा इसमें। जो ये है वही यहाँ आएगा, जो ये है वो यहीं आएगा, जो ये है वो यहाँ आएगा, ठीक है। और जो यहाँ है वो यहाँ आएगा। समझ गए आप? इतना आप समझ गए। अब आप देखिए परिवर्तन क्या होगा दीर्घ में। तो बड़ा हमने लिखवा दिया है, बड़ा बन जाएगा। छोटा आ बड़ा के साथ जब समान स्वर आएगा बड़ा बनेगा, छोटी बड़ी के साथ आएगा तो बड़ी ई बनेगा, और छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ आएगा तो बड़ा ऊ बनेगा। ऋ का ऋ रहता है, दीर्घ हो जाता है। कहीं कहीं हमने एक और मात्रा लगी देखी है, लेकिन ज़्यादातर ऋ ही लिखा जाएगा। अब आप समझ गए, ये चीज़ हो गई दीर्घ। ये चीज़ क्या हो गई? यहाँ पर दीर्घ। दीर्घ माने बड़ा होता है, ठीक, बड़ा हो गया। इतना आपने नोट कर लिया। अब बात करेंगे उदाहरण की। कुछ छूटा तो नहीं इसमें? नहीं छूटा। अब आप उदाहरण की बात कीजिए। उदाहरण लेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। पहले ये वाला उदाहरण लेते हैं। इस तालिका को आपको सामने रखना पड़ेगा जब आप नंबर 1 पर, नंबर 1 पर छोटा आ प्लस छोटा आ, छोटा आ प्लस छोटा आ वाला, ठीक, मिल करके क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। देखिए छोटा आ और बड़ा आ मिल करके क्या बनता है, कैसे बनता है। ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिल करके दीर्घ आ बनेगा। जैसे परम, नीले से लेते हैं, परम प्लस अर्थी क्या बन जाएगा? परमार्थी, परमार्थी। परम प्लस अर्थी परमार्थी बन जाएगा। उत्तम, अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा गैप कर देंगे यहाँ पर क्योंकि समझाना भी है। दूसरा क्या है? उत्तम प्लस अंग क्या बन जाएगा? उत्तमांग, उत्तमांग बन जाएगा। समझ लो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर छोटा आ रहा है, यहाँ पर भी छोटा आ रहा है। ये मिले तो यहाँ पर क्या आ रहा है? बड़ा आ बन गया। अब बड़ा आ की मात्रा देख रहे हैं लगी। यहाँ पर भी क्या है? छोटा आ रहा है, यहाँ पर भी छोटा आ रहा है। अंग से मतलब नहीं है, आ से मतलब है। और यहाँ पर बड़ा आ बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? बड़ा आ बन जा रहा है, ठीक। तो नोट करें, फिर मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको ये वाली तालिका साथ में रखनी है। संधि को, स्वर संधि को समझने के लिए आप ये वाली तालिका साथ में रखें। उदाहरण से मतलब नहीं, उदाहरण अब इसके बताएंगे 4। छोटा आ मिलेगा, फिर छोटा आ बड़ा मिलेगा, फिर बड़ा आ छोटा मिलेगा, फिर बड़ा आ बड़ा मिलेगा। 4 इसके बताएंगे, 4 इसके, 4 इसके और 1 2 इसके बता देंगे। तो इस प्रकार से आपको समझाएंगे, इसलिए इस तालिका को आपने सामने रखिएगा। क्या करते हैं, हम ये लिखा रहने देते हैं और यहीं से उदाहरण शुरू करते हैं ताकि आपकी समझ में
अच्छा सा आ जाए, अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। देखते हैं अब उदाहरण। इसका उदाहरण देखेंगे हम। छोटा आ और छोटा आ तो मिला चुके हैं, अब हम मिलाएंगे छोटा आ प्लस बड़ा आ, बनेगा क्या? बड़ा आ। देखिए विद, अब आपको छोटा आ प्लस बड़ा आ कर उदाहरण हिम प्लस आलय, हिमालय, हिम प्लस आलय हिमालय बनेगा। जरा इसका देख लो एक बार। छोटा आ रहा है यहाँ पर, धन यहाँ पर बड़ा आ रहा है। छोटा आ और बड़ा आ को जोड़ा गया तो भी बना क्या? बड़ा आ। यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा आ बना। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। आप समझदार हैं, दो ही उदाहरण से काम चला लेंगे। मकर प्लस आकृति, क्योंकि ज़्यादा उदाहरण देंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर रिवीजन में हम बाकायदा समझाएंगे फिर से। मकर प्लस आकृति, यहाँ देखो रा में आ की मात्रा आ रही है, धन बड़ा आ, अभी दोनों मिलेंगे तो यहाँ बन रहे हैं मकराकृति, मकराकृति। तो यहाँ पर देखो बड़ा आ की मात्रा आ रही है, वही चीज़ हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ये अभी यही वाला पोर्शन चल रहा है। फिर देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम जोड़ते हैं बड़ा आ, बड़ा आ को बड़ा आ के साथ छोटा आ को जोड़ते हैं तो भी बनेगा बड़ा आ। ठीक है, शब्द है आज्ञा प्लस अनुसार, शब्द बनेगा आज्ञा अनुसार, आज्ञा अनुसार। फिर है तथा प्लस अपि, बनेगा तथापि। आप तोड़ लीजिए एक बार। बड़ा आ प्लस छोटा आ, यहाँ से ले लिया, ये बड़ा आ यहाँ, यहाँ छोटा आ। अब यहाँ पर बना क्या? इससे मतलब नहीं है, ये यहाँ पर बीच में आज्ञा के बाद का हम पाई मात्रा देखेंगे, बना क्या? बड़ा आ। ठीक है, फिर इसमें तथा बड़ा, इसमें धन, फिर बड़ा आ मिल रहा है हमको, छोटा आ मिला, सॉरी क्षमा करिए, छोटा आ मिल रहा है तो क्या हो गया? तथा, क्या बना? बड़ा। नोट कर लीजिए, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हम आ जाते हैं इस पर, छोटी ई वाले पर। देखिए छोटी ई प्लस छोटी ई को मिला करके हम बनाएंगे बड़ी ई। अब क्या होगा? छोटी हमारी बड़ी हो जाएगी। जैसे कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। जो छोटा होगा उसको हम रिवीजन क्लास में आपको सब बताएंगे, चिंता मत करिएगा। यहाँ पर क्या है? छोटी ई प्लस छोटी ई, यहाँ से छोटी ई लेंगे, यहाँ से छोटी की मात्रा लगी हुई है, आप पहचान नहीं, बाईं तरफ लगती छोटी की मात्रा। फिर बन क्या गया? यहाँ पर देखो दाहिनी तरफ मात्रा लगी, यानी कि बड़ी ई बन गया। ठीक, ऐसे ऐसे ही जो है आप गिरीन्द्र लिख लें, अतीन्द्र लिख लें, गिरीन्द्र लिख लें, मान लो गिरी, गिरी, गिरी लिखो यहाँ पर। जैसे अतीन्द्र है, अति प्लस इंद्र होगा, जैसे गिरी प्लस या धन इंद्र, गिरि धन इंद्र बराबर गिरीन्द्र, गिरि धन इंद्र बराबर गिरीन्द्र। यहाँ पर देखो छुट्टी और छुट्टी, ये वाली छुट्टी की मात्रा, ये वाली छुट्टी लेकर के हम क्या बना रहे हैं? यहाँ पर बड़ी। ठीक, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब जो है लेते हैं छोटी, इधर बढ़ जाते हैं, इधर शायद प्रकाश लग रहा हो। छोटी प्लस बड़ी ई मिल करके क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे। ठीक है, बड़ी ई बनाएंगे। ये आपका उदाहरण, ये है उदाहरण, यहाँ डाल देते हैं। हो सकता है प्रकाश यहाँ लग रहा हो। कवि प्लस ईस कवि प्लस ईस बराबर कवीस। ठीक है, कवि प्लस ईस बराबर कवीस। फिर है दूसरा ले लो, गिर प्लस ईस गिरीश। गिरीश किसे कहा जाता है, भगवान शिव को। अब यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा ले रहे हैं, यहाँ पर बड़ी ले रहे हैं। ठीक है, बना क्या हमारा बड़ी। गिर छोटी बड़ी मिल करके बना क्या रहा है बड़ी। ठीक, दूसरा पोर्शन इसका लेते हैं। दूसरे पोर्शन में क्या करते हैं, मिटा देते हैं पूरा। बड़ी ई प्लस छोटी ई लेते हैं, बनेगा तब भी बड़ी ई, बनेगा तब भी बड़ी ई। मही प्लस इंद्र महेंद्र। मही प्लस इंद्र महेंद्र। देखो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, फिर है एक और बढ़िया सा शब्द लेते हैं, योगी प्लस इंद्र। योगी प्लस इंद्र, ठीक है, हो जाएगा योगींद्र। इस शब्द को हटा देते हैं, नया शब्द लेते हैं, इसको दूसरा लेंगे। फड़ी प्लस ईस बराबर, यानी कि फड़ीस बन जाएगा। फड़ी माने सर्प होता है, सर्पों का स्वामी। तो फड़ी बड़ी ई बड़ी ये तो बड़ी वाला उदाहरण रहेगा इसमें, इसको आगे बताएंगे, इसको आगे बताएंगे। आप लिख लें नदी प्लस इंद्र, या नदी प्लस इंद्र कर लो। नदी धन इंद्र, दा सही से बना दें, नदींद्र हो जाएगा, नदींद्र। बड़ी ई यहाँ से लेंगे, छोटी यहाँ से लेंगे, बराबर ये यहाँ से बड़ी ई बन गई। ठीक है, आप इसका नोट कर लीजिएगा ना। फिर मिटाते हैं, मिटाने के बाद में आ जाते हैं छोटा ऊ पर। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल करके बनेगा क्या बड़ा ऊ। देखते हैं उदाहरण, नहीं पहले छोटा ऊ वाला ले लेते हैं। छोटा ऊ वाला ले लेते हैं। भानु प्लस उदय बनेगा भानुदय, भानुदय। छोटा ऊ यहाँ से लेंगे, धन छोटा ऊ बना क्या बड़ा ऊ। अगर भानु लिखा होता है यहाँ पर, भानु और उदय, तो आपका होता भानुदय ही, लेकिन वो दूसरे वाले क्रम में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भानु, हालांकि भानु सही शब्द है सूर्य के लिए। दूसरा उदाहरण है आपका
प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति हो जाएगा सूक्ति। सूक्ति, सु यहाँ से छोटा ऊ लिया, धन यहाँ से भी छोटा ऊ लिया, बन क्या गया हमारा, सा में बड़ा ऊ की मात्रा लगी, बड़ा ऊ बन गया। ठीक, ले लीजिए, इसके साथ लेते चलिए, नोट करते चलिए, वीडियो को रोक लीजिए। अगर लग रहा है आपको हम जल्दी आगे बढ़ रहे हैं तो आप वीडियो को रोक लेना। ठीक है, फिर बड़ा ऊ छोटा ऊ मिल करके, अगर आपको लगे हमारी स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो को रोक करके नोट करते जाएं। अब मान लो वधू प्लस उत्सव, वधू प्लस उत्सव हो जाएगा वधूत्सव। ठीक, तो यहाँ पर बड़ा ऊ है और धन छोटा ऊ है, मिल करके बन क्या रहा है, धू में बड़ा ऊ की मात्रा रही। इसी से रिलेटेड दूसरा भी लेते हैं, वधू प्लस उल्लास, वधू प्लस उल्लास तो हो जाएगा बड़ा ऊ, और यहाँ पर क्या है, धन लगा करके लिखेंगे छोटा ऊ, बनेगा क्या, वधूल्लास, वधूल्लास। ठीक है, धा में देखो बड़ा ऊ की मात्रा आई, ये इस प्रकार से आप समझते चले। मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको इसी वीडियो में दीर्घ संधि समाप्त करनी, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। फिर आपका आएगा, फिर आपका छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ वाला ना, आपको हमने बता दिया छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ वाला, अब छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ वाला रह जाएगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल करके भी बड़ा ऊ ही बनेगा, दीर्घ बनेगा। ये ह्रस्व छोटा ऊ, या कर लीजिए छोटा ऊ या ह्रस्व ऊ, धन दीर्घ ऊ मिल करके दीर्घ ऊ बनेगा। तो इसमें उदाहरण लेंगे, मंजू प्लस उषा, मंजू प्लस उषा बन जाएगा क्या, मंजूषा, मंजूषा। देखिए छोटा ऊ यहाँ से मात्रा ले लिया इसकी, धन बड़ा ऊ, ठीक है, बना क्या, बड़ा ऊ। ठीक, मंजूषा हो गया। फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण था, धातु प्लस ऊष्मा बनेगा धातुष्मा, धातुष्मा, धातुष्मा बनेगा। छोटा ऊ यहाँ से ले लिया, बड़ा ऊ यहाँ से ले लिया, बना क्या, बड़ा ऊ। ठीक, इस प्रकार से ये आपका पूरा हुआ। आप देखेंगे रीर वाला एक दो उदाहरण देख करके चैप्टर को फिनिश करते हैं, बाकी फिर रिवीजन में सब बताया जाएगा फिर से। अब देखिए रीर और रीर मिल करके रीर ही बन रहा है। ठीक है, देखो मान लो पितृ, पितृ है ना, त्रा कहेंगे तो फिर रा की आवाज आएगी, पितृ बताओ, पितृ एक हा पितृ जाता है, पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम, पितृणम, पितृणम। देखो यहाँ पर ऋण की मात्रा ले गई नीचे, फिर धन ऋण लिया गया, बना क्या, ऋण बना। देखो यहाँ पर ऋण की मात्रा लग गई। ठीक, हिंदी में है तो ऋण कर दो, ठीक है, संस्कृत में ऋणम रखेंगे, पितृण। ऐसे मात्र लिख दो, मात्र या मात्र प्लस ऋण बराबर हो जाएगा मातृण। ठीक है, तो ऋण यहाँ से ले लिया गया, ये वाला ऋण मात्रा देख रहे हो गोल लगी है, ऋण की होती है ये, और ये और ये लेकर के यहाँ पर क्या बन रहा है, ऋण बन रहा है, दीर्घ ही हो रहा है। ठीक, इस प्रकार से आज आपकी दीर्घ संधि समाप्त हुई। आप निरंतर पढ़ते रहें, हमारे चैनल से जुड़ें, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं कोई उदाहरण में या कुछ कमी रह जाएगी तो जब रिवीजन कराएंगे तब हम उसमें आपको पूरा विस्तृत बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।